दोस्तों, कोई भी शुभ काम शुरू होता है ना तो भगवान के नाम से होता है। तो यहाँ पर मेरा न्यू घर बन रहा था, तो यहाँ पर नींव पड़ रही थी, तो वही मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। हम लोगों के यहाँ ऐसे ही पूजा होती है, कलश वगैरह मिट्टी में दबाया जाता है फ्रेंड। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हमारी पुरानी यादें हैं, वक्त जैसे जैसे बीतता जाता है वैसे वैसे समझ लीजिए ख़त्म होती जाती हैं या हमारे दिमाग से निकलती जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग जो अपना डेली का ब्लॉग डालते हैं यूट्यूब पे, तो ब्लॉग तो रहता ही है, मगर ये मान लीजिए कि हम कल आने वाले भविष्य में इस ब्लॉग को देखेंगे या हमारे बच्चे देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि हाँ, इस दिन हमारे साथ ये हुआ था, इस दिन हमने ये किया था, इस दिन हमने वो किया था। तो ऐसे है ना फ्रेंड, ब्लॉग डालने से हमारी यादें भी जुड़ी रहती हैं यूट्यूब के साथ। तो ये है फ्रेंड अभी मायके का। तो मैंने आप लोगों के साथ इस बाबू को, देखिए कितना गोलू मोलू है, तो इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था। तो मैंने अभी शॉर्ट वीडियो ही शेयर की थी और आज मैं थोड़ा सा इसका रिकॉर्ड करके लाई थी। ये बहुत ही क्यूट था और बहुत ही अच्छा वे भी था और चुपचाप सोए रहता था, सोकर ही खेलता था, अपनी मम्मी को परेशान नहीं करता था। कितने बच्चे होते हैं ना कि बिल्कुल हमेशा रोते ही रहते हैं मम्मी को देख के, और इसको कोई भी गम, कोई भी चिंता, कोई भी फिक्र नहीं था। बिल्कुल जैसे कि बचपना होता है वैसे ये बच्चा अपना खेलता था और मतलब सबको देख के स्माइल करता रहता था। और दूसरी साइड देखिए यहाँ पर, ये तो कुछ नज़ारा ही अलग है, बिल्कुल शायद ही कभी कभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पर एक माँ है और अपने 4 बच्चों के साथ, देखिए बिल्कुल देश दुनिया से बिल्कुल बेखबर। और क्या बताऊँ आप लोगों के साथ, क्या शेयर करूँ, आप लोग खुद ही देखिए। बिल्कुल देश दुनिया की कुछ भी चिंता फिक्र नहीं है, केवल माँ है और उसके 4 बच्चे हैं। देखिए कितना मस्त है और कितना आराम से ये लोग अपने में ही व्यस्त हैं, और 4 बच्चे हैं और उसकी एक मम्मा है, और इतना आराम से अपने बच्चों को ये दूध पिला रही हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं इन लोगों का तो बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड की। और दूसरी साइड फ्रेंड मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये है मेरा पुराना घर, जो कि अब बन चुका है नया घर। तो मैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए, कभी आगे चलेंगे हम लोग भविष्य में तो देखेंगे कि हाँ, हमारा कभी ऐसा घर था, हमारे सास ससुर ने बनाया हुआ था, हमारे ससुर के हाथों का बनाया हुआ था ये घर। और ये घर अब हमारी यादों में ब्लॉग के ज़रिए रह जाएगा। इस ब्लॉग को हम लोग देखेंगे आगे चल के तो हमें अच्छा लगेगा। देखिए पहले हमारा ऐसे मिट्टी का घर बना हुआ था और सभी लोग इस घर में इकट्ठा ही रहते थे। हम लोगों की 20-25 लोगों की जॉइंट फैमिली है, तो सब लोग इसी घर में ही रहते थे। सबका खाना पीना, सोना बैठना सब कुछ एक साथ ही था। और इस घर को हमारे बाबूजी ने बनाया था, हमारे ससुर जी ने। तो अभी सबका बंटवारा हुआ था, तो सब लोगों ने अपना अपना तोड़कर बना लिया है नया घर, और हम लोगों का अभी लास्ट में बचा हुआ था। तो हम लोगों से तो ये टूटने वाला था नहीं। तो यहाँ पर मिस्त्री भैया लोग लगे हैं और लेबर मिस्त्री सब लोग लगे हैं इसको तोड़ने के लिए। जिसको जो समझ में आ रहा है, जो हथियार है उसी को चला रहा है कि किसी न किसी तरह ये घर टूट जाए। और इतना ज़्यादा मिट्टी था फ्रेंड कि हटाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था मिट्टी को। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग, भैया लोग तोड़ रहे हैं और ये भी भैया ही हैं, सब लोग तोड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा शूट कर लिया कि चलिए ये कुछ यादें रह जाएंगी हम लोगों के साथ अपने पुराने वाले घर की। और अब तो नया घर बन चुका है, नया घर भी मैंने आप लोगों को पुराने वाले ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। और ये वाली भी वीडियो मेरे पास बनी हुई थी, तो मैं इसको
बना नहीं पा रही थी। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि इसका मैं ब्लॉग बनाऊंगी, मगर रोज़ नया नया ब्लॉग बन जा रहा था, तो इसको बनाने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली मैं इस वाले ब्लॉग को भी बना चुकी हूँ। और देखिए कैसे कैसे जुगाड़ से दीवार को गिराया जा रहा है, और शायद इन्हीं लोगों के बस का है। और ये देखिए इतना गोला सा जो है दिख रहा है आप लोगों को, ये भी उसी में निकला है। तो यही था मेरा ब्लॉग फ्रेंड। तो ये जो मिट्टी का आप लोगों को दिख रहा था फ्रेंड गोला गोला, तो ये उसी दीवार के अंदर निकला हुआ था। पता नहीं कैसे वो बन गया था, और उसको किसने बनाया था कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। ना ही वो मिट्टी का था और ना ही वो घास फूस का था। पता नहीं कैसे दीमक जैसे होता है ना कि पुराने घरों में लकड़ियाँ रहती हैं या मिट्टी रहता है, तो दीमक ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ पर बना लेते हैं बहुत ऊंचा ऊंचा सा। तो वैसे ही यहाँ पर दीमक लोगों ने इसको बनाया था, और ये इतना बड़ा था और बिल्कुल मोटी मोटी दीवार थी, उसी के अंदर ये निकला हुआ था। और ये जब निकला ना, तो सब लोग कह रहे थे कि खजाना निकल गया, खजाना निकल गया। और वाकई हमारा घर भी इतना पुराना है कि पता नहीं कौन से ज़माने का घर बना हुआ था, तो खजाना निकलने लायक था ही। और सब लोग कहते कि खजाना निकल गया, और बहुत हंसी मजाक हो रहा था, पुराना घर बन रहा था फ्रेंड। तो फ्रेंड यही था कुछ पुरानी यादों के साथ आज का मेरा ब्लॉग, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भी देखिए प्रकृति का नज़ारा कितना सुंदर है, और शायद कभी कभी ही देखने के लिए मिलता है। और देखिए ये फल है बहुत ही अच्छा और सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया फ्रेंड। यही था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय।